नमस्कार, कॉस्मिक स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था उसके बारे में। और राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में आज हमारा अगला जो टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, कौन सा चल रहा है अभी हमारा? विधानसभा, विधान परिषद का, विधानमंडल के अंदर जो है हमारा टॉपिक चल रहा है विधान परिषद का। अनुच्छेद 171 के अनुसार हमने जो विधान परिषद के गठन के बारे में पढ़ा है कि कैसे गठन होगा, कौन इसके सदस्य होंगे। फिर अनुच्छेद जो है 191, 190, इनमें भी सदस्यों के लिए और सदस्यों की योग्यताएं और अयोग्यताओं, कौन कौन सी नियोग्यताएं, कौन कौन सी जो है, इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि इनकी संरचना कौन कौन है। अब हम जो है इनके अधिकारी कौन कौन है, उन जो पीठासीन अधिकारियों के बारे में हम बात करेंगे। तो आगे हम चलते हैं। विधान परिषद का अगला टॉपिक है कि पदाधिकारी जो है, पदाधिकारी की बात करते हैं तो दो पदाधिकारी होते हैं, एक तो सभापति, इसमें सभापति और उपसभापति। विधान परिषद में कौन कौन होते हैं उनके पदाधिकारी? जो मुखिया होते हैं वो एक सभापति और एक है उपसभापति। तो अनुच्छेद जो है इनकी किसमें लिखा गया? अनुच्छेद 182 क्या बताता है कि सदन में क्या होगा? एक सभापति और एक उपसभापति होगा जिनका निर्वाचन होगा। और ये निर्वाचन किनका होगा? सदन के सदस्य मिलकर क्या करेंगे? सदस्य मिलकर सभापति का और उपसभापति का क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे। जो सदन के सदस्य हैं उस सदन के सारे सदस्य मिलकर के और किसका निर्वाचन करेंगे? सदन के इनमें सभापति और उपसभापति के जो निर्वाचन है, इस निर्वाचन में मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही सदस्य इसमें शामिल रहेंगे। तो एक इसके दो अधिक पदाधिकारी होंगे, एक तो सभापति और एक उपसभापति। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 183। ये क्या बताता है? त्याग पत्र के सभापति और उपसभापति किसको त्याग पत्र देंगे? किसके लिए है ये? किसका उल्लेख करता है 183? जो है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के त्याग पत्र जो है किसको देंगे, इसका उल्लेख करता है। तो त्याग पत्र हमेशा ध्यान रखना, जो सभापति होता है, सभापति किसको देगा? उपसभापति को, ठीक है। और उपसभापति किसको देगा? सभापति किसको देगा? सभापति को, ठीक है। सभापति अपना त्यागपत्र किसके नाम से संबोधित करेगा? उपसभापति के नाम से। और उपसभापति अपना त्यागपत्र किसके नाम से संबोधित करेगा? सभापति के नाम से, ठीक है। दूसरा चीज है इसके, एक तो त्यागपत्र से जो है इनको हटाया जा सकता है। दूसरा है जो विधान परिषद के जो सदस्य है, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा बहुमत से कोई संकल्प पारित कर दिया जाए, संकल्प पारित कर दे, बहुमत से संकल्प अगर पारित कर दे। लेकिन इसकी एक कंडीशन ये है कि उससे पहले जो है कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व क्या करना पड़ेगा? सूचना देनी होगी। क्या करना होगा? अगर विधान परिषद इनको हटाने के लेकर के कोई विचार कर रही है, विचाराधीन अगर ला रही है कोई संकल्प ऐसा, तो इससे पूर्व उनको क्या करना पड़ेगा? 14 दिन पहले उनको क्या देनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक तो ये त्यागपत्र दे सकते हैं, इसका भी उल्लेख हमें इसमें मिलता है अनुच्छेद 183 के अंदर, जो है सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को। दूसरा है विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो बहुमत से भी इनको हटा सकते हैं, संकल्प पारित कर सकते हैं। किसको हटाने का? बहुमत से संकल्प पारित करना, यानी कि किसका? हटाने का। और किसको हटाने का? सभापति और उपसभापति को हटाने का। लेकिन 14 दिन पहले क्या करना होगा? उनको इसकी सूचना देनी होगी, ठीक है। अब है अनुच्छेद नेक्स्ट है 184, अनुच्छेद 184। मान लो कि एक सभापति ना हो विधान परिषद में, या फिर उपसभापति ना हो, या फिर सभापति और उपसभापति दोनों ही ना हो। तो देखो सभापति की जो है अनुपस्थिति में, सभापति की अगर अनुपस्थिति होती है तो उसका जो है कर्तव्य कौन निर्वहन करेगा? उपसभापति। कौन करेगा? उपसभापति। और अगर मान लो उपसभापति भी क्या हो? उपसभापति की भी क्या हो? अनुपस्थिति हो, तो सदन का कोई सदस्य जिसको कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल अगर नियुक्त करेगा, इसको कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल नियुक्त करेगा। वो व्यक्ति क्या करेगा? सभापति के कार्यों का निर्वहन करेगा, यानी उनके कर्तव्यों का पालन करेगा।
मान लो सभापति है तब तो सभापति कर ही रहा है, सभापति की अनुपस्थिति में कौन करेगा? उपसभापति। और जब ये दोनों ही ना हो, उपसभापति की भी अनुपस्थिति और सभापति की भी अनुपस्थिति हो, तो सदन का वो सदस्य जिसको राज्य जो है राज्यपाल है जो नियुक्त करता है जिस व्यक्ति को, वो व्यक्ति क्या करेगा? सदन के जो है सभापति के जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों को सदन में कार्य करेगा, उन कर्तव्यों को लेकर के। तो अनुच्छेद 182 देखा हमने, निर्वाचन है किसका? निर्वाचन सभापति और उपसभापति का। और सदन में बोला गया है कि सदन की कार्रवाई के लिए कौन होगा? एक सभापति होगा और एक उपसभापति होगा, और इनका निर्वाचन है वो सदन के सदस्य मिलकर के करेंगे। दूसरा है आर्टिकल 183 त्याग पत्र को लेकर के, कौन किसको त्याग पत्र दे सकता है या फिर सदन कैसे उनको पद से हटा सकती है, ये है। नंबर 3 कि उनकी अनुपस्थिति है तो कौन जो है उनसे कार्य करेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज का ध्यान रखना, इनकी शपथ को लेकर के कोई प्रावधान नहीं है संविधान के अंदर। सभापति के और उपसभापति के जो शपथ से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। तो आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, शपथ से संबंधित कोई प्रावधान नहीं। शपथ से संबंधित कोई भी प्रावधान संविधान के अंदर नहीं है। किसको लेकर के? सभापति और उपसभापति को लेकर के। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आर्टिकल अनुच्छेद 184 तक हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 185 क्या बोलता है? सदन के जो सभापति है और उपसभापति के हटाने के लिए कोई विचाराधीन संकल्प चल रहा है, ठीक है। सभापति उपसभापति को हटाने का अगर संकल्प क्या हो? विचाराधीन हो। सभापति को और उपसभापति को हटाने का अगर संकल्प किसमें? सदन के अंदर अगर विचाराधीन हो तो उस दौरान क्या होगा? सभापति या उपसभापति होंगे वो पीठासीन नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखनी है। अगर मान लो सभापति के और उपसभापति के जो है हटाने के लिए सदन में कोई संकल्प चल रहा है, तो उस दौरान जो है सदन की जो अगुवाई करने का जो पीठासीन का जो कार्य है वो सभापति जिसके लिए सभापति पे उपसभापति पे जिसके लिए वो प्रावधान चल रहा है, संकल्प चल रहा है, वो व्यक्ति क्या नहीं हो सकता? पीठासीन नहीं हो सकता। ये हमें कौन बताता है? अनुच्छेद 186 वो बताता है। फिर नेक्स्ट अगला अनुच्छेद 185 के अंदर इसको पद से हटाने के संकल्प को लेकर के 186 क्या बताता है हमें? सभापति और उपसभापति इनके जो वेतन भत्ते हैं, वेतन भत्तों का निर्धारण, इनके वेतन भत्ते कौन से मिलेंगे? वेतन भत्तों का जो निर्धारण होगा वो कौन करेगा? विधानमंडल करेगी। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण विधान मंडल द्वारा विधि द्वारा तय वेतन भत्ते, विधि द्वारा जो तय वेतन भत्ते होते हैं उन वेतन भत्तों का जो है उपयोग कौन करेगा? सभापति और उपसभापति। इन दोनों के वेतन भत्तों के वैसे आर्टिकल 186 से वो सभापति और उपसभापति, इसके अलावा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का भी बात करता है, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं सिर्फ विधान परिषद। तो विधान परिषद के आधार पर हम देख सकते हैं कि इनके जो है वेतन भत्तों का जो निर्णय किसके आधार पर किया जाएगा? जो विधानमंडल इनके लिए निर्धारित करे वो वेतन भत्ते इनको मिलेंगे। तो आर्टिकल 182 से लेकर के हमने 186 तक विधान परिषद से संबंधित कौन कौन सी जो है प्रावधान किए गए संविधान के अंदर वो हमने पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे कि विधान परिषद की कौन कौन सी कार्य और शक्तियां हैं। विधान परिषद क्या कार्य करती है, भाई क्यों होनी चाहिए विधान परिषद, क्या वजूद है इसका, कार्य क्या करती है, इसके अलावा क्यों नहीं होनी चाहिए, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। विपक्ष में भी तर्क पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, पदाधिकारी हटा देते हैं, अब हम पढ़ते हैं विधान परिषद की कार्य और शक्तियां। विधान परिषद की कार्य और शक्तियां। सबसे पहले हम बात करते हैं धन विधेयक की। धन विधेयक, पैसे संबंधित कोई भी विधेयक है उसको हम क्या बोलते हैं? धन विधेयक। पैसे से संबंधित कोई भी बिल होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग?
धन विधेयक। ये सबको आपको पता है कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा में। किसमें प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा में। विधानसभा से पारित होने के बाद वो किसके जाता है? किसके पास जाता है? विधान परिषद के पास में। और विधान परिषद ज्यादा से ज्यादा तक कितने दिन तक उसको जो है लेट कर सकती है? 14 दिन तक। 14 दिन में उसको क्या करना होगा? उसको पारित करना होगा। अगर 14 दिन के अंदर अंदर अगर विधान परिषद उसको पारित नहीं करती है तो विधान परिषद से स्वतः ही उसको पारित है वो मान लिया जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा ये कितने दिन तक रोक के रख सकती है किसी भी धन विधेयक को? 14 दिन तक। ठीक है। नंबर 2, अगर कोई साधारण विधेयक है, ठीक है, कोई भी साधारण विधेयक, साधारण विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक सिर्फ विधानसभा में होता है, लेकिन साधारण विधेयक विधान परिषद में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और विधान सभा में। अभी विधानसभा में कोई जो साधारण विधेयक आया है तो उस साधारण विधेयक को जो पारित करने में अधिक से अधिक 3 माह के अंदर क्या करना होगा? पारित करना होगा। ठीक है। कितने दिन तक रोक के रख सकती है वो? कोई भी साधारण विधेयक है उनको 3 माह तक रोक करके रख सकती है। और अगर 3 माह के बाद 3 माह के अंदर अंदर विधान परिषद ने क्या किया, जो विधेयक है उसको वापस पुनर्विचार के लिए किसके पास भेजा? इसने 3 माह के अंदर ही जो है पुनर्विचार के लिए क्या कर दिया गया? इसको वापस भेजा। किसके पास में? विधानसभा के पास में। किसके पास में? विधानसभा के पास में। अब विधानसभा इसको संशोधित करे, संशोधित या बिना संशोधित, संशोधित करे या बिना संशोधित के इसको वापस किसको पास में भेज दे? विधान परिषद के पास अगर भेज दे, संशोधित कर भी सकती है और बिना किसी विधान परिषद संशोधन के भी क्या कर सकती है? विधान परिषद के पास भेजती है। तो 1 माह से ज्यादा वो देरी नहीं कर सकती। 1 माह में उसको क्या करना होगा? पारित करना होगा उसको। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं 3 माह ये साधारण के और फिर ज्यादा से ज्यादा 1 माह ये। तो इस आधार पर आपसे पूछा जा सकता है कि विधान परिषद है वो किसी भी विधेयक को कितने माह तक जो रोक के रख सकती है? 4 माह तक। पहले टाइम में 3 माह तक जब वो उसको विधानसभा के पास में नहीं भेजे तब। अगर पुनः विचार के लिए भेजती है तो अधिकतम कितने महीने के लिए? 1 महीने तक वो क्या कर सकती है? उस विधेयक को रोक करके रख सकती है। उसको 1 महीने के अंदर अंदर उसको पारित करना होगा, वरना उसको स्वतः ही क्या मान लिया जाता है? पारित मान लिया जाता है। तो दूसरी शक्ति है कि वो 4 माह तक क्या कर सकती है? उस विधेयक को रोक करके रख सकती है। ये किसकी है? विधान परिषद के जो साधारण विधेयक है उन साधारण विधेयकों के बारे में। नंबर 3, बजट। बजट पे ये सिर्फ बहस कर सकती है। कौन? विधान परिषद। लेकिन क्या नहीं कर सकती? बजट से संबंधित मतदान नहीं कर सकती। बजट से संबंधित कोई भी मतदान है वो विधान परिषद नहीं कर सकती। वो सिर्फ क्या कर सकती है? इस पे बहस कर सकती है। किसी भी जो है फंड को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के वो बहस कर सकती है, लेकिन इसमें किसी भी परिवार पर किसी भी तरीके का कोई भी जो है बदलाव है वो नहीं किया जा सकता। नंबर 4, विधान परिषद ने विधान परिषद ने क्या प्रस्तुत किया? एक विधेयक भेजा। एक विधेयक भेजा किसके पास में? विधानसभा के पास में। किसके पास में भेजा? विधानसभा के पास में। लेकिन विधानसभा ने क्या किया? विधेयक को क्या कर दिया? जो है रद्द कर दिया। रद्द कर दिया किसने? विधानसभा में। तो वो विधेयक वहीं पे ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधान परिषद कोई विधेयक लेकर के आया और उसको किसके पास भेजा? पारित करके विधान सभा के पास में। और विधानसभा ने उस विधेयक को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। उसकी कोई भी बात है वो नहीं मानी या उसको पारित नहीं किया तो वो विधेयक वहीं क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये है विधेयक को लेकर के कुछ शक्तियां जो है विधान परिषद की। तो इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट देखिए, आगे देखते हैं क्या प्रासंगिकता है इसकी, क्यों होनी चाहिए विधान परिषद। पक्ष और विपक्ष में तर्क देखते हैं हम लोग कि भाई विधान परिषद क्यों होनी चाहिए। पक्ष में तर्क किसके लिए? विधान परिषद के। विधान परिषद के पक्ष में तर्क कि क्यों होने चाहिए। प्रासंगिकता क्या है इसकी? किसकी? विधान
परिषद की। पहली चीज है, ये क्या करती है, शक्ति संतुलन करती है। शक्ति संतुलन कैसे करेगी, जो विधानसभा है, विधानसभा की स्वेच्छाकारिता पर रोक लगाती है, पर रोक क्या करती है, विधान सभा कोई भी अगर विधेयक भेजती है तो विधान परिषद के पास जाएगा और उस पर जो विधान परिषद ने कुछ जो है अपनी मनमर्जी की है तो उसको पुनः विचार के लिए क्या कर सकती है, वो उसको एक बार दोबारा भेज सकती है। और जब पुनः विचार पे क्या होगा तो क्या होगा, उस विधेयक पर पुनः विचार हो सकता है। एक बार विधानसभा में बात हुई उसकी, फिर आगे किसके पास जाएगा, वो विधान परिषद के पास में, तो फिर उस पर जो है चर्चा की जाएगी। तो उसके जो है क्या क्या मेरिट है और डिमेरिट है, यानी कि उसके फायदे नुकसान के बारे में और अच्छी तरीके से जांच की जा सकती है। नंबर 3 है जो समाज के अन्य लोग हैं, समाज के अन्य लोग, अन्य लोगों में कौन आता है, अन्य लोग जैसे कि कोई साहित्य से जुड़ा हुआ हो या कोई विज्ञान से जुड़ा हुआ हो, कोई कला के क्षेत्र में हो, ऐसे व्यक्तियों को जो क्या मिलता है, नेतृत्व मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को क्या मिलता है, नेतृत्व मिलता है। जैसे कि हमने देखा है इनके निर्वाचन को लेकर के 1/3 या जो 1/3 1/12 किस आधार पे इनका जो निर्वाचन होता है, किस आधार पे मनोनीत होते हैं, वो हमने पढ़ा है। तो समाज के जो कुछ लोग, अन्य लोग हैं, उनको भी क्या होता है, इसके अंदर जो है भाग लेने का मौका मिलता है। ये तो इसकी है पक्ष में। अब हम देखते हैं कि क्यों नहीं होनी चाहिए। विपक्ष में तर्क किसके, विधान परिषद के, विधान परिषद के विपक्ष में तर्क, ये पक्ष में थे और ये विपक्ष में, कि क्यों नहीं होनी चाहिए। पहली चीज तो पहली चीज ये है कि हमने देखा कि विधान परिषद के पास तो वो शक्ति ही नहीं है, तो किसी भी बिल को लेकर के क्या होगी, अनावश्यक देरी होगी। और वो देरी हमने देखा है 3+1 3 माह और 1 माह का, और जो धन विधेयक है उसके अंदर 14 दिन का, ये भी देरी हमने देखी है कि इसको रोक करके रख सकती है। इसके अलावा कुछ जो इसके जो सदस्य होते हैं वो रूढ़िवादी धारणाओं के होते हैं, रूढ़िवादी धारणाओं का पालन किया जाता है इसके अंदर, उसके आधार पर उसको देखा जाता है। फिर है कि अनावश्यक खर्च बढ़ता है, जब इसका औचित्य नहीं है तो अनावश्यक खर्च भी बढ़ता है इसका, विधान परिषद का। इसके अलावा निर्बल सदन है, ये सदन क्या है, निर्बल सदन है। सारी शक्तियां किसके पास है भाई, जनता का जो सदन है, विधानसभा जो है वो जनता का प्रत्यक्ष सदन है, और जिसको है जो निम्न सदन बोला जाता है, लेकिन ज्यादा पावर किसके पास होती है, उसी के पास होती है। तो वो है कि ये सदन के पास में इतनी ताकत भी नहीं होती, ये कोई विधेयक भेजता है और विधानसभा उसको जो है क्या कर देती है, समाप्त भी कर सकती है, ये उसके पास में पावर है। और इसकी जो निर्वाचन प्रणाली है वो लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक क्या है, निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली क्या है, लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की जो वोट देने का जो राइट होना चाहिए वो इसमें नहीं मिलता, अलग अलग जो ग्रुपों में इसको बांट दिया जाता है। तो इन आधार पर हम देख सकते हैं कि इसकी जो प्रासंगिकता है उस पर सवाल खड़े होते हैं। फिर भी हम विधान परिषद जो का होना एक जो है महत्वपूर्ण औचित्य माना जाता है कि उसी के आधार पर क्या किया जाएगा, जो है किसी भी विधेयक का जो आकलन किया जा सकता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है विधान परिषद के बारे में। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं विधान परिषद का जो संरचना होती है वो कैसे बनती है, कौन कौन व्यक्ति होते हैं, इनका निर्वाचन कैसा होता है, कौन कौन से व्यक्ति का निर्वाचन कितने प्रतिशत भाग में किया जाता है, कौन मनोनीत होता है। इसके अलावा इसके कार्य शक्तियाँ क्या क्या है ये हमने पढ़ा है। और आपको पता होगा वर्तमान में अभी तक भारत में कितने विधान परिषदें हैं, कितने राज्यों में विधान परिषद है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। 6 राज्यों के अंदर है। कितने राज्यों में, 6 राज्यों के अंदर ही है। राजस्थान में, तमिलनाडु में, इनमें अभी भी क्या है, प्रस्तावित है लेकिन अभी भी नहीं हुई है। पर मान लो अगर राजस्थान में होगी भी तो कितने सदस्य होंगे, कितना प्रतिशत है, 200 सदस्य अपने यहाँ पर। कितने सदस्य हैं, 200। और किसी भी जो सदन के आधार पर हम देख सकते हैं कि सदस्य संख्या भी आप इसमें से निकाल सकते हो। तो ये विधान परिषद का हमने पढ़ा है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे विधानसभा का। विधानमंडल का पहला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं 2 वीडियो के अंदर विधान परिषद के। अब अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे विधान सभा को लेकर के कि इसकी संरचना कौन कैसे होती है, यानी कि कौन कौन से जो है अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों के तहत में क्या क्या उनमें प्रावधान किए गए हैं, कौन उनके पदाधिकारी होते हैं, उनका जो सदस्य है उनका निर्वाचन कैसे होता है, कार्यकाल क्या है,
गणपूर्ति के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी बैठक को लेकर के गणपूर्ति कितनी होती है, कार्य शक्तियाँ क्या क्या है विधान जो है सभा की, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें। विधानसभा को लेकर के हम टॉपिक पढ़ेंगे। एक चीज़ ये हमेशा ध्यान रखना, विधानसभा विधान परिषद दोनों ही टॉपिक आपके RS प्री के लिए महत्वपूर्ण है, RS मेंस से ये जुड़े हुए नहीं है। RS मेंस में इनके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये सिर्फ RS प्री में आएंगे। तो आप खुद नोट्स बना करके इनको तैयार कर सकते हैं और बहुत ही इजी टॉपिक है, एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा, तो इनको आप अच्छे से कवर करें। और अगले वीडियो में लेकर के मिलते हैं हम विधानसभा के टॉपिक को।